जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपने कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको ज़रूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वो जाने अनजाने में किसी मुश्किल वक्त में आपको वो अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा ही लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किया है, तो उसकी सज़ा भी आपको ज़रूर मिलेगी। वो इंसान कितना भी छुपकर कर्म करे, चाहे वह कितना ही चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं ना, उस परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो प्रकृति, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कदम का हिसाब होता है। इसे हम एक कहानी से समझते हैं। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया कि इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे हैं। वो दोनों धन कमाने के लिए शहर चले गए। कुछ वर्ष वहाँ रुककर उन दोनों ने बहुत सारा पैसा कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चले जाते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारा धन कमा लिया है। वे दोनों अपने बैलों पर ही यात्रा करते थे। चलते चलते रास्ते में रात हो गई, तो उन्होंने सोचा कि आज हम यहीं विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा, मैं यहाँ रुककर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर कुछ भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वो मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप समा गया। उसने सोचा कि इतना सारा पैसा हमने कमा लिया है, अगर मैंने इसको यहाँ जंगल में ही मार दे दूँगा तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन उसे देना पड़ेगा। मन में ऐसा विचार आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया। और जब वो खाना लेकर अपने मित्र के पास गया तो उसके मित्र ने जहर वाला खाना खा लिया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर वापस आ गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वह बहुत बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था, उसका वो सारा धन अपने पुत्र के इलाज में ही खत्म होने लगा। जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा, तू इतना बीमार क्यों रहता है? तो ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी कमाया था वह सब कुछ तुझ पर लगा दिया, लेकिन फिर भी जैसे तबीयत खराब रहती है। आखिर क्यों? तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तो तेरा ही मित्र हूँ, जिसकी तुम्हें जंगल में जहर देकर मृत्यु कर दी थी। मैंने अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे ही घर में जन्म लिया। अब मेरा और तेरा हिसाब बराबर हो गया। अब मेरा जीवन यही समाप्त होता है। ऐसा कहकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो गीता हमें यह सिखाता है कि
कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किए हैं, चाहे आज नहीं तो कल उसे अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म के बिना, उसको भोगे बिना कभी भी छूट नहीं सकता। गीता में यह भी बताया है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना कि आपकी ज़िंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफ, सारी चिंताएं वहीं से आती हैं जहां आपका अपमान होता है कि यह मेरा है, ये मेरा अपना है। यहीं से आपकी ज़िंदगी में दुख का आना शुरू हो जाता है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ा महल था। उसने ज़िंदगी भर की पूंजी लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहर के लोग भी उस महल को देखने आया करते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, लेकिन उस महल के लिए उस व्यक्ति को अहंकार हो गया था, उसके जीने का कारण हो गया था। उसे उस महल से बहुत लगाव हो गया था। फिर एक दिन उसके महल में आग लग गई। उस समय वह बाहर गया हुआ था। जब वह लौटकर आया तो उसने देखा कि महल तो आग से जल रहा है। अपने महल को आग में जलता देखकर उसको बहुत दुख हुआ। उसने कहा कि यदि महल जल गया तो वह भी जिंदा नहीं रहेगा। अगर ये महल ही जलकर राख हो जाएगा तो मैं भी जिंदा रहकर क्या करूँगा। तो वह भी उस आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा। किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे रोक लिया और कहा कि ये तो तेरा महल है, इस महल को तुम्हारे बेटे ने किसी और को बेच दिया है। जब उसे यह बात पता चली कि अब ये महल मेरा नहीं दूसरे का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंताएं ही खत्म हो चुकी थी। जैसे और लोग उस महल को जलते हुए देख रहे थे, उसी प्रकार वह भी महल को देखने लगा। इतने देर में उसका बेटा आया तो वह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला कि तेरे जैसा बेटा तो भाग्य से ही मिलता है। तुमने आज मेरी ज़िंदगी बचा ली। तुमने यदि इस महल का सौदा न किया होता तो मैं आज मर ही जाता। आज इस घर में आग लग रही थी और तुमने कल ही इसका सौदा किसी और को कर दिया। ये सुनकर उसके बेटे ने कहा कि पिताजी, इस महल का सौदा करने के लिए तो मैं गया था, पर सौदा कभी पक्का ही नहीं हुआ। जब उसके पिता ने ये बात सुनी कि इस महल का सौदा हुआ ही नहीं है, तो वो दोबारा से फुट फुट कर रोने लगा और अपनी छाती पीटने लगा। महल वही, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा, तब वह दुख भी होता है, खुशी भी होती है। लेकिन जब वो मेरा नहीं तो उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो वो सारे दुख ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी में जब किसी जगह इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, तो वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है। वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। इसीलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं
कि जैसे आप ही किसी को अपनी ज़िंदगी जीने की वजह मान लेते हो तो उसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो फिर वो चीज़, वो इंसान, वो काम आपको बहुत दुख देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज में जियो, फल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल को खोया हुआ रहता है, वो ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकता। आपको ज़िंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तभी मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सकें, आज के आनंद को जी सकें। बीते हुए कल और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। वो सिर्फ आपको बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। उसकी वास्तविकता इतनी नहीं होती। उसे सिर्फ अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिससे आप वास्तविकता में जीते हैं, वो आपका आज होता है, वो आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपने भूतकाल और भविष्य काल में अटका कर रखेंगे, तो याद रखना, आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे।